उनका नारा कुछ। बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां भ्रष्टाचार देख केंद्रीय मंत्री भड़क गए। ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को गुस्सा आ गया, वो भड़क गए। सांसद उत्सव भवन का उन्होंने लोकार्पण नहीं किया है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मंत्री ने जमकर फटकार भी लगाई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं टीकमगढ़ से। भ्रष्टाचार देखकर केंद्रीय मंत्री नाराज। बगैर कोटा स्टोन के जो किसने बनाया, उनको ये समझ में नहीं आया कि मतलब इतना पैसा दिया जा रहा है, ये स्थायी व्यवस्था के लिए दिया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं दिया जा रहा। नहीं, पीछे 2 रूम है, अभी वो रनिंग है, अभी जो बिल आया है वो रनिंग है। नहीं, इसमें तो बनस जितने हैं पूरे, उसमें सब में कोटा स्टोन लगा। हम दुनिया में परिस्थिति में हम आए हैं तो गाँवों को एक मॉडल के रूप में बनाने के लिए वो पूरे उनमें लगाना। और आपको हमने पिछले भी कहा था, बहुत स्पष्ट कहा था कि इसमें कोई कहीं भी किसी को कंप्रोमाइज नहीं करना। हमने आपको बहुत स्पष्ट। और बैरवार वाला भी उसमें, उसका भी कोटा स्टोन करवाओ, किसमें किया है वो, तो उसमें बिछा दी होगी। हमारी दोनों जब पहले नंबर गई। राजीव रावत, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। राजीव, आखिर क्या गड़बड़ी थी जिसको लेकर गुस्सा आ गया मंत्री जी को? गांव है वहां पे जो सांसद निधि से 10 लाख की लागत से जो सांसद उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना था, जिसमें जो कोटा स्टोन भी लगाया जाना था और गुणवत्ता जो उसकी रखी जानी थी उस हिसाब से काम नहीं किया गया था और इसमें लापरवाही की गई थी। और जिसमें पीडब्ल्यूडी जो निर्माण एजेंसी है उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की गई थी, जिसके निर्माण कार्य में लगातार लापरवाही देखी गई। और आज जो लोकार्पण करने के लिए जो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक वहां पहुंचे थे, तो जो उन्होंने देखा कि गुणवत्ता विहीन पूरा काम हुआ है, तो जिसको लेकर वह भड़क गए और तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी फटकार लगाई। और उनका साफ तौर पर कहना था कि सांसद निधि के जो हमारे कामों में जिस तरीके से गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए उस तरीके से नहीं रखा जा रहा था। तो इसको लेकर जो वीरेंद्र कुमार खटीक हैं लोकार्पण किए बगैर ही वापस लौट गए। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बता दें आपको, टीकमगढ़ का ये मामला, भ्रष्टाचार देखकर केंद्रीय मंत्री को गुस्सा आ गया और इसी को लेकर उन्होंने अफसर को जमकर फटकार भी लगाई है। तो चलिए, बात सबसे पहले एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान की। प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और उधर अब चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि तीसरी सीट के लिए जोड़ तोड़ का गणित चलेगा। ये गणित भी आपको समझाएंगे। पहले आपको आज क्या हुआ वो बता देते हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए और उधर बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी के तौर पर महेश केवट ने पर्चा दाखिल कर दिया। उधर मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाने वाले नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए भारी घमासान होने वाला है और आने वाले कुछ दिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। और क्योंकि तीसरी सीट पर बीजेपी की ओर से जीत का पक्का वाला दावा किया जा रहा है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि तीसरा प्रत्याशी भी जीतेगा। उधर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस विधायकों को फोन किया जा रहा है और उनको 5 करोड़ 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने लगाए हैं। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जरूर जाएंगी। एमपी में राज्यसभा चुनाव की जंग अब रोचक मोड़ पर आ चुकी है और इसकी वजह है बीजेपी की तरफ से तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारना। दरअसल एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग है। संख्या बल के हिसाब से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी।
लेकिन बीजेपी ने तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी महेश केवट ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के साथ ही बीजेपी नेताओं ने तीसरी सीट पर जीत का दावा भी कर दिया है। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो। निश्चित रूप से देखिए जाए, हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तीसरी सीट पर लड़ने का, तो पक्का मानिए कि लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी सीट जाएगी तो जाएगी कहाँ। हम राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का विधानसभा का विधायक दल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष में मिसाल जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ सर, कांग्रेस के विधायक संपर्क में है। निश्चित ही इसको जीतेंगे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पैसे से विधायक खरीदने का प्रयास है आप लोगों का। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आई, अपने गिरेबान में झांक कर देखती नहीं और आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया का बड़ा बयान सामने आया। भूरिया का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हर विधायकों को पैसा ये फोन जा रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये सब विधायकों को फोन गए हैं, आप विधायकों से पूछिएगा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। गलतफहमी में है वे लोग जी, कांग्रेस संगठित है जी, मीनाक्षी नटराजन जी नहीं, कांग्रेस लड़ रही है। ये 10 विधायक ने उसके बाद भी इस तरह का निर्णय लेना, ये अपने आप में मैसेज है कि इनको लोकतंत्र की हत्या करना है। कोई नैतिक मूल्यों का किसी प्रकार का इनके पास दायित्व भी नहीं। राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद भी उनका ये प्रयास नाकाम होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश पूरे 62 वोट्स जो कांग्रेस की हैं आज की तारीख में, वो पूरे के पूरे मीनाक्षी नटराजन जी को मिलेंगे और इनके मंगोरी लाल के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। उधर कांग्रेस में मीनाक्षी नटराजन को लेकर पार्टी में ही नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाए थे। फिलहाल सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए सीट निकालना मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों तीसरी सीट के लिए इतना घमासान है? क्या कांग्रेस के हाथ से तीसरी सीट फिसल रही है, या फिर बीजेपी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, या फिर माहौल बनाते बनाते कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की तीसरी सीट निकल तो नहीं जाएगी? तो चलिए आपको बताते हैं ये घमासान आखिर क्यों मचा हुआ है। तो बता दें कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत है और बीजेपी के पास अभी कुल 164 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास अभी कुल 64 विधायक हैं, लेकिन इनमें से एक विधायक मुकेश मल्होत्रा वोटिंग नहीं करेंगे, वहीं निर्मला सप्रे क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास 62 विधायक ही बचे हैं और बीजेपी का 2 सीटों के लिए कुल 116 विधायकों की बीजेपी को जरूरत है और तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायक बचेंगे। लेकिन जरूरत 58 विधायकों की है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को 2 विधायकों की मदद मिल सकती है, यानी कुल 50 विधायक हो गए। लेकिन अभी भी 8 विधायकों की और जरूरत होगी और ऐसे में यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही राज्यसभा की तीसरी सीट पर बयानबाजी का दौर जारी है।